जॉन जॉनी जनार्दन दररम पम 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 पम। ये मैंने एक दिन पहले भी कहा था, जब तक जॉन जॉनी जनार्दन नहीं बनेंगे इस टीम का तारारम पम 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 हो नहीं सकता। ये बन गए और देखो टीम के भाग्य में क्या परिवर्तन आया है। ये बड़ी लंबी एकदम जीत अर्जित की है। पंजाब किंग्स तो जीवित है, अभी भी आरसीबी जीवित तो है, पर एक ही मुकाबला बचा है। 16 अंकों तक ही आप पहुंच सकते हैं। उसके लिए आपको गुजरात टाइटंस को हराना पड़ेगा। बाबा रे बाबा, देवा रे देवा, गुजरात टाइटंस को हराना पड़ेगा। नेट रन रेट इतना साधारण है कि हो सकता है कि 16 अंकों के बाद भी क्वालिफिकेशन जो है वो अधर में अटका हुआ है। क्या होगा रे, ये देवा देवा मुश्किल हो रहा है आरसीबी के लिए। पर पंजाब किंग्स वैसे 2 मुकाबले लगातार ये भी नहीं जीते हैं इस सीजन, अगले 2 लगातार जीतने पड़ेंगे, यानी कि 3 इन अ रो। विल दैट बी पॉसिबल? विल टॉक अबाउट दैट। पर पहले इस मुकाबले की कर लेते हैं बात। ब्रेबॉन में पंजाबियां दी गल वखरी यार। क्रिकेट की पूरी कहानी यू गेट ओनली ऑन कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स आकाशवाणी। कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट में आप सभी का स्वागत है। और अगर आप खेलते हैं फैंटेसी क्रिकेट तो आ जाओ टेलीग्राम के चैनल पे। क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 50-50, आधे कॉन्टेस्ट जीते, आधे में नहीं जीत पाया। पर सेकंड इनिंग्स में हम आए और हमने एकदम सुपड़ा साफ, वेरी नाइस एकदम। और एक्चुअली सेकंड इनिंग्स सारे अच्छे हो रहे हैं। मेरा सीएसके वाला मैच इतना खराब गया था पूछो मत, पर सेकंड इनिंग्स में सब कुछ कवर, ब्यूटीफुल। तो प्लीज कम, वील टॉक अबाउट दैट ऑन टेलीग्राम। पर इस मुकाबले ही करते हैं बात। पंजाब ने थोड़ा टैक्टिकल चेंज किया कि हम संदीप शर्मा को बिठा रहे, हरप्रीत बरार को ला रहे हैं। क्योंकि हरप्रीत का इस टीम के सामने बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। रिमेंबर दैट गेम नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहां पर विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स 3 ओवर में 3 खिलाड़ी साफ। अब दोबारा उनके लिए इनको खिलाया गया। तालियां भाई, वेल डन। आरसीबी ने कहा हम कुछ नहीं बदल रहे, हमारी टीम ठीक ठाक है, हम इसी टीम से खेलेंगे जो पिछला मैच खेली थी, पिछला भी जीते थे, यहां भी जीतेंगे, ऐसा सोच के आए थे। टॉस भी जीत लिया, टॉस जीत के फील्डिंग का भी फैसला कर लिया। पर उसके बाद जॉनी आए और जॉनी ने बहुत क्लास लगाई। क्या बैटिंग की है यार। एंड ही इज माय कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर। 29 गेंदों में 66 रन, 7 छक्के और 4 चौके, यानी कि छक्के ज्यादा है, चौके कम है। स्ट्राइक रेट है 227 का। जॉनी बाबा जॉनी, ये बेयरस्टो ने ना बेयरस्टॉर्म आया था, बहुत पिटाई की। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन भी कर लेते हैं कि जब आपने मयंक को रिटेन किया, शिखर धवन को मार्की के सेट में उठा लिया, आपके दोनों ओपनर जो थे वो कंफर्म हो चुके थे। उसके बाद जब आपने जॉनी को उठाया था ऑक्शन में, तो ये सवाल जहन में रहा होगा कि इनको बैटिंग कहाँ कराएंगे, क्योंकि दोनों ओपनर तो आपको भारतीय मिल चुके हैं और उनको आप नहीं हिलाना चाहते, तो फिर जॉनी क्या करेंगे, क्या अच्छा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। दैट वॉज $1 मिलियन क्वेश्चन। $1 मिलियन में ही खरीदा था इनको भी। तो फिर इनको 3-4 पे कराया गया, फिर 3 पे कराया गया, नहीं हो रहे रन, कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर इनको ओपन कराई गई एज द फाइनल थ्रो ऑफ द डाइस। और इनको ओपन जब कराई गई तो फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। पिछले मैच में पिटाई की थी, इस मैच में तो उससे भी गजब पिटाई की है, क्योंकि जॉश हेजलवुड की इस तरीके से पिटाई होते और सा हो गया भैया, नहीं देखा हमने। लेकिन इनकी जो लेंथ है और इनका जो खेलने का अंदाज है, मतलब जॉश की लेंथ और बेस्टो का अंदाज एकदम सूट करता है। थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि टेढ़े बैट से आप मारे जा रहे हो, पर उस लेंथ की गेंद को मारना बहुत मुश्किल रहता है। और ये चौके नहीं छक्के मार रहे थे। पावर प्ले के अंदर ऐसा पावर प्ले हमने देखे हुए बड़ा अरसा हो गया था। बहुत कमाल की इन्होंने बैटिंग की और उस वजह से इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म सेट किया कि थोड़े हक्के बक्के थे आरसीबी वाले। कोशिश उन्होंने भरसक की, आउट करने का प्रयास भी किया। गेंदबाजी में उतना मैं नहीं कहूंगा कि मतलब कि धागे ही खुल गए थे, पर बैटिंग कुछ अलग ही अंदाज में की जॉनी बेयरस्टो ने, जॉनी जनार्दन। और इसी वजह से वो मेरे कैस्ट्रॉल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर, जैसे कैस्ट्रॉल एक्टिव इंजन ऑयल आपके बाइक को ना 3x प्रोटेक्शन देता है ना, मतलब शोर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, इंजन एकदम स्मूथ चलता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। दबाव था इस मैच में, मस्ट विन गेम्स है सारे पीबीकेएस के लिए। लेकिन वहां पे आए जॉनी और जॉनी ने कमाल दिखाया। लेकिन जॉनी अकेले नहीं थे। जब जॉनी आउट होते हैं तो उसके बाद देखिए पहले शिखर आउट हो जाते हैं, फिर जॉनी आउट हो जाते हैं। जॉनी के बाद भनुका राजपक्षा, पहले भनुका राजपक्षा, फिर लियम लिविंगस्टन बैटिंग करने आते हैं। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। ये एक डिस्कशन का पॉइंट है कि जब आप किसी खिलाड़ी को इतने पैसों में खरीदते हो तो आप उनको क्यों पिजन होल करते हो, आप उसको क्यों टैग करते हो कि ये फिनिशर है। पिछले मैच में हमने यही आकाशवाणी पे चर्चा की थी कि इनको ज्यादा बॉलें दो यार। अगर आप इनको 10वें, क्या, क्योंकि पिछले मैच में 11वें ओवर में विकेट गिरा था, नहीं आए थे लियम लिविंगस्टन, 15वें 16वें ओवर में आए थे, 10 12 20 बॉलें खेलने को मिली थी और वो पिटाई शिटाई करके चले गए थे। पर यहाँ आपने उनको 7वें ओवर में भेज दिया। 6.2 ओवर में विकेट गिरती है। भनुका राजपक्षा की गेंद है, नहीं, भनुका राजपक्षा आउट होते हैं, उनके मित्र वनिंदु हसरंगा की गेंद है। लेकिन बैटिंग करने कौन आता है? 6.4 ओवर एग्जैक्टली। और बैटिंग करने कौन आता है? बैटिंग करने आते हैं लियम लिविंगस्टन। उसके बाद वो खेलते हैं कुल मिला के 38 गेंदें, 38 गेंदों में नहीं 42 गेंदों में जड़ देते हैं 70।
सो 42 बॉल्स 70 रन, बट यू अलाउड हिम टू प्ले 42 बॉल्स। अगर आप ये अलाउ नहीं करते तो 70 नहीं बनते, 70 नहीं बनते तो इतने आपके रन नहीं बनते। 4 छक्के और 5 चौकों के साथ इन्होंने बनाए 70। ऑफ कोर्स वनिंदु हसरंगा वाज ब्रिलियंट, हर्षल पटेल वाज एब्सोल्युटली सबलाइम। इनके 8 ओवर में कुल मिला के सिर्फ 49 रन आए थे और 6 विकेट थी। 8 ओवर में 49 रन और 6 विकेट। अब बाकी जरा देख लीजिए, हेजलवुड 4 में 64, सिराज 2 में 36, यानी कि 6 ओवर में 100 रन थे। 6 ओवर में 100 रन बने हैं 2 गेंदबाजों के, और सिर्फ 49 दिए 8 ओवर में 6 विकेट के साथ बाकी 2 गेंदबाजों ने। व्हाट एन इनिंग्स, मतलब एक तरफ जॉश और सिराज 6 में 100, वाओ, और वहां 8 में 49। क्या बात है यार। अल्ट्राटेक मौका एक, अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। इस मौके के ऊपर ना बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। बात करूंगा मैं कोहली की तो करनी है मुझे बात, पर मैं बात कर रहा हूं फाफ की। पर ये फाफ का मौका नहीं था, मौका ये था ऋषि धवन का। जस्ट थिंक अबाउट इट, ऋषि धवन बड़ी इंटरेस्टिंग खूबसूरत सी कहानी है। मैं इनके साथ एक्चुअली 2013 का मेरा सीजन था, 12-13 हिमाचल में मैं इनके साथ खेला। बड़ा अच्छा लगा है, बहुत मेहनत करता है। सारा दिन आप इनसे गेंदबाजी करा लो, मैच में करते हैं, बैटिंग करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत है इनके अंदर की आकाश भाई मैं अच्छा करूंगा, मैं ना बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, मैं छक्के मार सकता हूँ, मैं मैच जिता सकता हूँ, आई एम अ मैच विनर, आई वांट टू बी इन द थिक ऑफ एक्शन। बहुत बढ़िया ये खिलाड़ी, लेकिन 2016 से इनको खेलने का मौका नहीं मिला। आप इनकी जो शील्ड देखते हैं, इनका हेड का ऑपरेशन हुआ इस वजह से ये पहन के वो गेंदबाजी करते हैं ताकि अगर कहीं हिट लगी तो दिक्कत ना आ जाए। इनको दोबारा मौका मिला है, लाइफ हैज गिवन हिम अनदर चांस। आईपीएल में दोबारा खेलने का मौका। इन्होंने आउट किया फाफ डू प्लेसी को, इन्होंने आउट किया महिपाल लोमरोड को। मेरे विचार में जो 2 विकेट्स थे ना, उसने गेम सेट एंड मैच किया, क्योंकि इनके आंकड़े देखिए। हम बात कर रहे हैं 4 में 64 खाए हैं जॉश हेजलवुड ने, इन्होंने 4 में दिए सिर्फ 36 रन और 2 विकेट चटकाए। 4 में 36, 2 विकेट, 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट। और इन्होंने एक्चुअली, क्योंकि वीकेस्ट लिंक है ना इस टीम के बॉलिंग यूनिट में, आप कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी नहीं है हमारा, पर काम जब ये करते हैं ना तो तारीफ के योग्य होता है। और जिंदगी जो है, जो क्रिकेट है, कई बार आपको ना दूसरा मौका देता है। इन्होंने दूसरे मौके को ना लपक लिया। आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऋषि। लेकिन घर एक, मौका एक, इसीलिए देश का सीमेंट भी नंबर 1 अल्ट्राटेक। घर एक बार ही बनता है मेरे यार, अल्ट्राटेक लगाओगे कभी नहीं पछताओगे। विराट कोहली की किस्मत की बात कर लेते हैं, क्योंकि अब तो वो कहते हैं रेचेड लक, अरे कब ये दुख काहे खत्म नहीं होता, कब बनेंगे रन, बनेंगे भी या नहीं बनेंगे। अब तो ऐसा आप सवाल पूछने लग जाते हैं, क्योंकि बैटिंग ठीक कर रहे थे। अगर आप विराट कोहली की बैटिंग का तरीका देखें, 14 गेंदों में 20 बनाए, 1 छक्का 2 चौके, एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आए थे कि आज फोड़ दूंगा, सारे घर के बदल डालूंगा, सारे रिकॉर्ड तोड़ डालूंगा, अलग विराट कोहली दिखेगा या कोहली का विराट रूप दिखेगा, विकराल रूप दिखेगा। नहीं हुआ। ऐसे स्टेप आउट करके कुछ मारने की कोशिश कर रहे थे, ग्लव लगता है, शॉर्ट फाइन लेग आउट हो जाता है, रबाडा के खाते में विकेट आ जाती है। रबाडा गोज ऑन टू टेक 3 विकेट्स इन टोटल, was absolutely brilliant, he always is brilliant। हरप्रीत बरार से शुरुआत में गेंदबाजी कराई गई थी, क्योंकि इनका मैचअप बहुत अच्छा है फाफ के सामने और कोहली के सामने। दैट वाज आल्सो मास्टर मूव। इनफैक्ट मैं इनकी कप्तानी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छी लगी जिस तरीके से उन्होंने अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया, कैसे ऋषि धवन और जो हरप्रीत बरार के ओवर से वो शुरुआती 12-13 ओवर के अंदर सब समाप्त करा दिए। जो बाकी ओवर्स हैं उनको पीछे मेन गेंदबाजों के लिए रखा, 3 रखे थे अर्शदीप के लिए। पर कोहली का बहुत खराब समय चल रहा है यार। लेकिन कोहली का जब खराब समय चलता है और साथ में फाफ का भी चलता है, और मैक्सवेल थोड़ी देर के लिए अच्छा खेलते हैं और फिर आउट हो जाते हैं, याद रखिए 210 रन ना, फाफ, कोहली और मैक्सी, अगर इन 3 में से एक्चुअली दो लोगों को 70-70 रन बनाने चाहिए, एक को नहीं तो कम से कम 80-90 बनाने चाहिए या 100 बनाना चाहिए। इसके अलावा चेज हो नहीं सकता था, और नहीं हुआ अंत में जाके, क्योंकि जब तक बड़े लोग नहीं आएंगे, जब तक वो मेन आपके प्रोटोगनिस्ट नहीं आएंगे, वो हीरोज नहीं आएंगे, तो पिक्चर सुपर हिट कैसे होगी यार। नहीं है, यही तो कहानी है। और 52 रन की हार का मतलब क्या होता है कि नेट रन रेट ने एक बार फिर सॉलिड बीटिंग ले ली है। क्योंकि आरसीबी क्या करती है, जब मैच हारती है, मोस्ट टीम क्या कोशिश करती है, जब मैच हारे तो सिर्फ 2 अंक हारे, नेट रन रेट को बचा के रखे, क्योंकि बाद में बड़ा फर्क पड़ता है। आरसीबी जब हारती इतने बड़े मार्जिन से हारती है कि नेट रन रेट ना वो गया तेल लेने, हो गया काम खराब, बिल्कुल आपको पछताने का सबब बनता है। व्हाट्सएप पे ऑल आउट हो गए थे। ये जो मैच हारते हैं ऐसे ही हारते हैं बड़े बड़े। और बाय द वे इस सीजन में पीवी केस ने डबल कर दिया, पहले डीवाई पाटिल में हराया था, ओडीन स्मिथ, यहाँ पर लियम लिविंगस्टन, कहिसो रबाडा, जॉनी बेस्टो, इन सब ने मिलकर हरा दिया। तो फिर कुल मिला के मुकाबले में बाद में दम तो था नहीं एंड में। हालांकि हर्षदीप वाज ब्रिलियंट वन मोर टाइम, 4 ओवर में 27 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने चटकाई। राहुल 4 ओवर में 2 विकेट उन्होंने चटका दिए। दैट वाज आई थिंक एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग था हरप्रीत बरार। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हरप्रीत बरार। थोड़ा सा जाने से पहले उनको मैक्सवेल के लिए लेकर आए थे, शुरू में नई गेंद से कराई, वो मैचअप था, उसके बाद मैक्सवेल के लिए लेकर आए। पर मैक्सवेल का क्या है, कहते भैया अपन किसी की नहीं सुनेगा, मैचअप गया भाड़ में, मैं तो लूंगा, आई विल गो आफ्टर यू।
तो फिर जाइए, कोई बात नहीं। तो कहते हैं ना कि जहां पे फिर अहंकार होता है वहां जय जयकार नहीं होती। जब तक मैक्सवेल इस मैदान पे थे, इस खेल में थे, इस मैच में जान बची थी, जैसे ही वो आउट हुए आई थॉट आरसीबी वाज आउट, और वही वो अंत में आपको बहुत मैच, मतलब सारे मैच तो नहीं जिताएंगे ना, दिनेश कार्तिक और शहबाज और मनिंदु हसरंगा आके छक्के मारे, ऐसा नहीं होने वाला। कल कुल मिला के सच है कि आरसीबी को अपना आखिरी मैच जीतना है, 16 अंकों पे पहुंचेंगे, पर दैट वोंट गारंटी देम अ प्लेस इन द टॉप 4। सेकेंडली, पंजाब को अभी भी 2 मुकाबले बचे हैं, दोनों उनको जीतने हैं, जिनमें से एक डीसी के सामने मुकाबला, और डीसी और पंजाब यानी कि अब एक ही टीम जो है वो 16 तक पहुंच सकती है, दोनों नहीं पहुंच सकती हैं। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। पर इस मुकाबले के रिजल्ट के बाद आरआर इज स्लीप रादर ब्रीदिंग स्लाइटली इजी, क्योंकि अब वही एकमात्र टीम बची है जो 18 तक पहुंच सकती है, बाकी तब 16 पे रुक जाएंगे। इनके पास 2 मुकाबले बचे हैं, दे कैन स्लिप अप वंस, पर हैटी आएंगे, खेलेंगे, क्या होगा। आरआर भी तो पिछला मैच हारी है ना मेरे यार। तो फिर बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग प्रीमियर लीग ये बन चुका है, बड़े अच्छे पड़ाव पे खड़ा है ये टूर्नामेंट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। यू आर वाचिंग कैस्ट्रॉल एक्टिव प्रेजेंट्स #आकाशवाणी इन एसोसिएशन विद अल्ट्राटेक सीमेंट।